मेनली जो हम लोगों ने अभी तक सीखा ये कि कोई भी प्लेन मिरर है, उस प्लेन मिरर को किसी भी एंगल पे आप जब रखोगे तो उसके बीच कई सारे इमेज बनते हैं, नहीं मल्टीपल इमेज बनता है, मल्टीपल इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर व्हेन कीप्ड एट सम एंगल, किसी भी एंगल पे जब उसे रखा जाता है। ठीक है, और उसके क्या टेक्निक थे वो भी हम लोगों ने करे थे। आइए अब उसी को एज अ रिजल्ट हम लोग देखें कि कैसे क्या होगा। ठीक है, एक और छोटा सा ऑब्जर्वेशन से क्लास शुरू करते हैं, जो पिछले क्लास में भी हम लोगों ने कर लिया था। क्या किया था याद होगा आपको, यहीं से फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग। अभी हम लोगों ने ये वाला टेक्निक किया था कल कि दो प्लेन मिरर को 90 डिग्री पे रखा, तो क्या हुआ था सर, हुआ ये था कि इसके कुल ये वाले ऑब्जेक्ट के एक इमेज यहां बने थे, मिरर 1 ने बनाया था, और इस वाले ऑब्जेक्ट का हाँ ये वाला इमेज बना था सेकेंड इमेज, जिसको सेकेंड मिरर ने बनाया, और एक इमेज बनता था यहाँ पे जो कि ये मिरर इसे एज अ ऑब्जेक्ट मान के इक्वल डिस्टेंस पे इमेज बनाता था I3, और इसे ये वाला मिरर इसे एज अ ऑब्जेक्ट मान के एक इमेज यहीं पे बनाता था I4। तो कुल मिला के ये चीजें समझ में आई थी कि अगर दो मिरर 90 डिग्री के एंगल पे हो तो 3 इमेज बनते थे और एक ओवरलैपिंग इमेज बनता था। ठीक है, अब यहां से हम लोग ये कंसेप्ट निकालना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। नंबर ऑफ इमेज कितना है 3 और एंगल बिटवीन द मिरर कितना है 90। जरा ध्यान से देखो, अगर हम इसे 360 बाय 90 कर दें कितना हुआ है 4 ना, और -1 कर दे तो 3 आया। बस यही बनेगा आपका फॉर्मूला। मतलब हमारे पास अब एक नया टेक्निक बनेगा क्या कि अगर दो मिरर के पास अब कंसेप्ट बन के आपका रेडीमेड तैयार हो गया, क्या कि अगर दो मिरर के बीच का एंगल, इफ दो प्लेन मिरर आर कीप्ड एट एन एंगल थीटा, दो प्लेन मिरर के बीच एंगल थीटा हो। ठीक है, जैसे ये एक मिरर है मान लो, इसके बीच एंगल अगर थीटा हो, ठीक, तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेज के वैसे ढेर सारे केसेस पॉसिबल होंगे, लेकिन सबसे पहली बात ये समझिए कि आपने क्या देखा यहाँ पे 360 बाय थीटा -1, तो आपको क्या होगा कि नंबर ऑफ इमेज जो होगा, नंबर ऑफ इमेज कैसे निकलेगा। तो हम लोग एक काम करेंगे, सबसे पहले एक टर्म लेट कर लेंगे, लेट 360 बाय थीटा, 360 डिग्री बाय थीटा इक्वल टू m, ये कोई वैल्यू मान लिए 360 बाय थीटा इंटू कुछ, ये कट के कुछ आएगा ना m। तो पहला केस में क्या था कि नंबर ऑफ इमेज n क्या क्या होगा देखो। तो नंबर ऑफ इमेज इस केस में जो होगा, पहली चीज ये समझ में आई है कि n इक्वल टू m जितना आया उसमें से एक माइनस कर दो, मतलब 360 बाय थीटा -1, 360 बाय थीटा -1 मतलब क्या हुआ 360 बाय थीटा -1 कर दिया आपने, तो आ गया ये आपका। लेकिन यह है क्या कि ये सब सारी चीजें ना कंडीशनल होगी। अब यहां पे आपको खास ख्याल ये रखना है, ये तभी होगा जब m इवन होगा। आओ बात करें, इसको अभी रहने देते हैं, पहले समझते हैं। अब ये जो m होगा, जब आप 360 बाय थीटा करोगे तो ये m कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कंप्लीट कट गया, तो ये m या तो इवन होगा, या तो ओड होगा, और या तो नन इंटीजर होगा। नहीं, नन इंटीजर होगा।
नन इंटीजर होगा, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? मगर मान लो ये कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, जैसे थीटा का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, 40, 90, 30, 60 कुछ भी हो सकता है, 20, 25, 36 कुछ भी हो सकता है। जब ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो जो क्वोशेंट आएगा वो आपका इवन होगा या ओड होगा, या क्वोशेंट आपका नन इंटीजर आ गया। तो अब हम लोग कैसे कब इमेज फाइंड करेंगे? ठीक है, वैसे इन जनरल मैक्सिमम केस में आपसे जो नंबर ऑफ इमेज पूछा जाएगा वही ये टेक्निक चलेगा, 360/θ-1। ये तब होता है जब नंबर एक ओवरलैपिंग आएगा, लेकिन हमेशा तो कल हमने सवाल कुछ देखे थे उसमें हमेशा तो ओवरलैपिंग नहीं आएगा। आई बात समझ में? तो इसीलिए हम लोग इसको कैसे करेंगे, ये यहां तक हो गई। चलिए अब इसके हम लोग अलग अलग केस डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात यहां पे आते हैं कि अगर इफ केस 1, इफ आपने 360/θ किया, मतलब आपने जो m निकाला है 360, m मतलब क्या, 360/θ इज इवन। अगर ये इवन आ जाए, देखो यहां पे 360/94 इवन आया था ना, जब जब इवन आएगा उसमें से एक -1 कर दोगे, नंबर ऑफ इमेज पता चल जाएगा। तो देन तो n जो होगा नंबर ऑफ इमेज जो कि n होगा, उसमें से सिंपली आपको क्या करना है, m-1। मतलब आपको ये देख लेना है कि 360/θ ओड आ रहा है कि इवन अगर आ रहा है तो इवन आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, 360/θ-1 कर लेना है। ठीक है, जैसा कि आपने यहां पे किया है। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं? जैसे एग्जाम्पल, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे दो मिरर है, आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा दोनों मिरर के बीच में, जरूरी नहीं कि मिडवे हो, कहीं भी हो सकता है, यहां पे यहां पे यहां पे कहीं भी। इसके बीच का एंगल मान लीजिए आपका है 60 डिग्री। कितना एंगल है? 60 डिग्री। तो थीटा आपका कितना आ गया? 60 डिग्री। तो आप पहले m फाइंड कर लो, m मतलब 360/θ कर लो, ये कितना आया? 6। अब ये 6 क्या है? इवन है। तो जैसे ही 6 इवन होगा तो नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा 6 - 1 = 5। ठीक है, 6 - 1 = 5। मतलब अगर दो प्लेन मिरर को आप 60 डिग्री एंगल पे रखोगे तो इमेज कितना बनेगा? 5 बनेगा। आई बात समझ में? एक बार अच्छे से देख लीजिए, किसी पॉइंट को दोबारा रिकैप करना हो तो बताओ। इसको एक बार हम लोग कल वाले तरीके से कर लें, एक बार कल वाला मेथड भी रिकैप हो जाएगा और सिचुएशन भी समझ में आ जाएगी आपको। अभी अभी हमने क्या किया, अभी हमने एक सवाल करे थे कि अगर मिरर के बीच एंगल, देखो यहां से एक मस्त का कंसेप्ट आपका एकदम से पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एकदम बढ़िया से। जैसे ये 60 डिग्री पे आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा और इसके इमेज कितने बन गए थे? आपने क्या किया? 360/60 किया पहले। आपने देखा कि अच्छा ये 6 आ रहा है, मतलब ये इवन है, इसलिए -1 कर दो, नंबर ऑफ इमेज आ जाएगा कितना? कुल मिला के 5। क्या क्या देखा आपने? आपने ऑब्जर्व करी कि अच्छा एंगल 60 डिग्री है, 360/θ करो, 6 आ रहा है, -1 कर दो, इमेज 5 हो गया। ठीक है, अब देखो क्या कि तुम्हारे मन में ये सवाल आएगा, अभी नहीं, अगले क्वेश्चन को करने से पहले, ओड वाले करने से पहले। तो पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इसमें क्या चीजें हैं। अब ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन तो अभी कोई फिक्स नहीं है कि ऑब्जेक्ट बीच में है, एंगल बाइसेक्टर पे है, या किसी मिरर के क्लोज है, या किसी मिरर के नजदीक है। तो इसमें 2 केस हो सकते हैं, नहीं 2 केस या मान लो 3 केस हो सकते हैं, 2 या 3 केस हो सकते हैं। समझना बात को। पहला सिचुएशन ये हो सकता है कि मान लीजिए, नहीं, पहला सिचुएशन ये हो सकता है कि इस मिरर के बीच जो 60 डिग्री पे है, ठीक है, मिरर 1 मिरर 2, मान ये लीजिए कि मान लीजिए इसके बीच ये जो ऑब्जेक्ट है वो इससे 20 डिग्री पे है और यहां से 40 डिग्री पे है। मतलब मिरर 1 के ऑब्जेक्ट क्लोज हो सकता है, मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं? या ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि
जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर 2 के क्लोज होगा? नहीं, मान लो ये है यहां से 40 डिग्री। अब एंगल कोई फिक्स नहीं, हम बस ये दूर और नजदीक की बात कर रहे हैं। या तो ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो हो एकदम बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर पे हो, बिल्कुल बीच में, यहां से भी 30 डिग्री, यहां से भी 30 डिग्री। ठीक है, अब आपने जो कल वाला मेथड सीखा है उस वाले मेथड से फाइंड करके देखिए क्या सच में तीनों केस में नंबर ऑफ इमेज 5 ही आ रहे हैं क्या? जिस लोगों ने ये सीखा है उसको करो, और जो नहीं सीखा है हम बताते हैं कैसे करना है। देखो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे होता है इमेज उतने डिस्टेंस पे बनता है प्लेन मिरर में। उसी तरह से ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से जितने एंगल पे है उसका इमेज भी प्लेन मिरर से उतना ही एंगल पे बनेगा। ये बात क्लियर है परिधि? देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से भी इस मिरर से 20 डिग्री के एंगल पे है तो ये मिरर जो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा ना वो भी इस पे 20 डिग्री एंगल पे ही होगा। क्लियर है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी सेम होता है। चलो, तो हम लोग मिरर 1, मिरर 2। अब बताइए मिरर 1 से ऑब्जेक्ट कितने एंगल पे है? 20। तो मिरर 1 से जो इमेज बनेगा वो 20 पे बनेगा, ये इमेज बताना है। और मिरर 2 से ऑब्जेक्ट 40 पे है तो इमेज बनेगा भी 40 पे। हो गया, बस उसके बाद तो कट्टो कट्टो खेलना है। नहीं, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? ये यहाँ पे एंगल रखना होता है मिरर के बीच। मिरर के बीच एंगल कितना है? 60 डिग्री। क्रिस क्रॉस करिए, 40 60, 100, 20 60, 80। फिर से कट्टो कट्टो खेलना है, इसके बीच 60 डिग्री का एंगल रखना है मिरर के बीच। अब बताइए 8 6 14, 140, 10 60, 160। कोई दिक्कत नहीं, अभी भी 180 तक नहीं पहुंचे हम लोग। 180 तक जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। नहीं, यहां भी 60 रखना है। बताइए 160 160 कितना हो जाएगा? 6 4 220। वेरी गुड, 220 और 6 4 10, ये हो जाएगा आपका कितना? 200। मतलब इन दोनों केसेस में कोई केस आपका इमेज नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू 180 से ज्यादा है। 180 तक इमेज बनता है सर। तो कुल मिला के कितने इमेज बन गए? 1 2 3 4 5 6। रुको रुको, इन तीनों को जरा जोड़ के देखो तो, इन तीनों को जरा ऐड करके देखो तो, इन तीनों को ऐड करके देखो तो कितना आ रहा है? इन तीनों को जब ऐड किया कितना आया? 360। ओहो, ये तो ओवरलैपिंग इमेज है। समझ पाए? तो ओवरलैपिंग इमेज को तो हम लोग एक ही काउंट करते हैं, तो टोटल इमेज कितना बन गया? टोटल इमेज 1 2 3 4 और 1 5। इसमें क्या बना? एक ओवरलैपिंग बना। समझ गए? बोलो बाबू, क्लियर? ठीक है, गुड। ये इमेज नहीं बना, समझ पाए? चलिए इसमें चेक करें, इसमें भी सेम होगा। आओ, मिरर 1 मिरर 2। ठीक है, पहले वाले मिरर से कितने पे एंगल बनेगा? 40 पे। दूसरे वाले से कितना पे बनेगा? 20 पे। क्रिस क्रॉस, और ये एंगल 60 मिरर के बीच का। 60 20 80 100, फिर क्रिस क्रॉस 60, 160 140, फिर क्रिस क्रॉस 60, 200 और 220। नहीं बनेगा क्योंकि 180 से ज्यादा है। सेम रिजल्ट यहां भी आ रहा है, देखो जरा, 1 2 3 4। अब इनके बीच का सम जो करोगे तो ये कितना आएगा? 360। ये बनेगा ओवरलैपिंग। तो कुल ये कंडीशन क्या हुआ? ओवरलैपिंग का। समझ पाए? एक ओवरलैपिंग इमेज बना है। तो कुल मिला के कितने इमेज बन गए? 1 2 3 4 5। सही है। अब इसमें चेक करके देखो तो जरा, जब ये बिल्कुल ही एंगल बाइसेक्टर पे होगा तो देखो, ध्यान से देखना पड़ी थी। ये चीज कल सीखे थे हम लोग। अगर ये 30 है, ये भी 30 है, तो मिरर 1 से इमेज बनेगा 30 पे, मिरर 2 से भी बनेगा 30 पे। क्रिस क्रॉस एंगल मिरर के बीच का 60 30 90, 60 30 90। क्रिस क्रॉस 60 9 6 15, 9 6 15। क्रिस क्रॉस 60 6 5 210, 210। 210 वाला इमेज नहीं बनेगा,
1 2 3 4। अब देखो इन तीनों को जोड़ो, 360 आया, 360 आया। इसका मतलब टोटल इमेज कितने बनेंगे? इसमें भी नंबर ऑफ इमेज 5, इस केस में भी नंबर ऑफ इमेज 5, इस केस में भी नंबर ऑफ इमेज 5, और हर केस में एक ओवरलैपिंग हो रहा है, हर केस में एक ओवरलैपिंग हो रहा है। समझ पा रहे हैं बात को? आपको ओवरलैपिंग तो नहीं पूछा है, अगर ओवरलैपिंग पूछेगा तो क्रिस क्रॉस मेथड से ही तुम्हें ओवरलैपिंग बताएगा। अगर ओवरलैपिंग पूछा तो आपको क्रिस क्रॉस मेथड ओवरलैपिंग बताएगा। समझ पाए बात को सर? मतलब मेरे कहने का ये हुआ। हाँ सर बताइए। बिल्कुल, ये देखो इसका आप पिछले वाला क्लास देखिएगा ना तो उसमें समझ में आएगा कि ये ओवरलैपिंग क्यों हो जाता है। हम डिटेल्स में इसको समझाए हैं। एक ही ओवर, क्योंकि देखो अगर इन तीनों का सम 60, 160, 60 और 40, इन तीनों का सम अगर हो जाएगा, यहाँ पे कितना इमेज, 2 इमेज बना है ना, 2 इमेज और मिरर के बीच का एंगल अगर 360 हो जाए तो एक ओवरलैपिंग, इन दोनों के बदले एक ही काउंट होता है। ये ओवरलैपिंग इमेज का कंसेप्ट है। एक बार आप देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा दोबारा बताएंगे। एक ही ओवरलैपिंग बनेगा, तो एक ओवरलैपिंग और 4 यहां पे, तो कुल मिला के 5 इमेज बने आपके। ठीक है, समझ पाए बात को? हाँ, तो इमेज नहीं बनेगा। जब 180 आ जाता है तो इमेज बनना बंद हो जाता है। और क्यों बंद हो जाता है हम कल बता चुके हैं सर्कुलर कंसेप्ट में, उसको देख लीजिएगा कि 180 के बाद एक देखो प्लेन मिरर का जो इमेज बनेगा, कोई भी मिरर का जो इमेज बनेगा वो कब तक बनता है? जब तक ऑब्जेक्ट उसके फील्ड ऑफ व्यू में होता है। मान लीजिए आप अपनी दोनों आंखों से कहां तक रखे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं? 180 पे नहीं, 180 तक देख सकते हैं। 180 के बाद अगर एंगल हो जाएगा तो क्या वो आपके फील्ड ऑफ व्यू में आएगा ऑब्जेक्ट? नहीं, आपको दिखेगा। उसी तरह से प्लेन मिरर के साथ होता है कि प्लेन मिरर का टोटल फील्ड ऑफ व्यू कितना होता है? 180 डिग्री। देखो ना भाई, ये प्लेन मिरर है, इसका ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू क्या हो सकता है? यहां से लेके यहां तक का 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो वो उसका इमेज बनाएगा, बाकी नहीं बनाता। इसीलिए ये कंसेप्ट वही है, फील्ड ऑफ व्यू का मामला है ये। क्लियर है? चलो, अब हम जो कह रहे हैं वो समझो कि मतलब हम ये कहना ये चाह रहे थे कि 360 बाय थीटा अगर इवन आए तो 360 बाय थीटा अगर इवन आए, इससे नंबर ऑफ इमेज जो होगा n-1 होगा। ये फिक्स हो गया। सॉरी, नंबर ऑफ इमेज जो होगा वो क्या होगा? n-1 होगा। नो मैटर, इस पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो मैटर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट व्हाट एंगल फ्रॉम दैट मिरर। किसी भी मिरर से कितने एंगल पे ऑब्जेक्ट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बीच में रहे, बगल में रहे, उससे कोई मतलब नहीं होता। आपने देखा ना, इसके अलावा और कोई केस हो सकता है क्या? हर केस में एक ओवरलैपिंग और 5 इमेज मतलब टोटल 5 इमेज बन रहा था। तो जब 360 बाय थीटा इवन होता है तो ऑब्जेक्ट को आप किस मिरर के क्लोज रख रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑब्जेक्ट को आप एंगल बाइसेक्टर पे रख रहे हो तो फर्क नहीं पड़ता है। समझ पाए बात को? अब अगला बात, केस 2, इफ 360 बाय थीटा मतलब जो m आया वो ओड हो तो, अगर ये ओड हो तो, ठीक है। अगर ये ओड हुआ तो क्या होगा? देखो, अगर ये ओड हुआ, m अगर ओड होगा, और पहला केस कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एंगल बाइसेक्टर, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, समझना ध्यान से, प्लेस्ड एट एंगल बाइसेक्टर। अगर ऑब्जेक्ट दो मिरर के बीच एंगल जो होगा इस तरह से हो कि 360 बाय थीटा करने पे ओड आ जाए, और उन दोनों मिरर के बीच, क्या बोल रहे हैं, हाँ, ऑब्जेक्ट अगर एकदम बीच में प्लेस्ड हो एंगल बाइसेक्टर पे, ऐसा कुछ, ठीक है। ये मान लीजिए थीटा हो
और ऑब्जेक्ट जो है वो एकदम से कहाँ पे रखा हो, ऑब्जेक्ट यहाँ से θ/2 पे हो या यहाँ से θ/2 पे हो, समझ रहे हैं? तो कोई दिक्कत नहीं है। देन तो नंबर ऑफ इमेज कुछ नहीं m-n होता है जो पहले होता था। तो सर फर्क क्या हुआ? फर्क अब होगा क्या कि अगर इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट प्लेस्ड एट एंगल बाइसेक्टर, अगर एंगल बाइसेक्टर पे ना हो के कहीं और हो रैंडम में, समझे? उस केस में क्या होता है? उस केस में नंबर ऑफ इमेज जो होगा वो सीधा सा n के बरोबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? देन नंबर ऑफ इमेज जो होगा, नंबर ऑफ इमेज में 1 माइनस नहीं करना है, 1 माइनस नहीं करना है। अब बोलो ये कहां से आया? ये भी उसी कंसेप्ट से आया होगा, है ना? ये भी उसी कंसेप्ट से आया होगा। आइए करते हैं। पहले हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए पहला सवाल आपका ये है कि ठीक है, ये मिरर है और मान लीजिए इसके बीच का जो एंगल है 40 डिग्री है, 40 डिग्री है, और ऑब्जेक्ट जो है पहला मिरर से 20 डिग्री पे और दूसरे वाले मिरर से भी 20 डिग्री पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। समझ गए? तो चलिए नंबर ऑफ इमेज क्या होगा फटाफट बताइए। यहाँ पे सीधा पहले m निकालेंगे, 360 बाय कितना 40, तो ये आया 9 जो कि ओड है। अब आपको क्या ये गिवन है कि बीच में है? अगर हाँ गिवन है तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? m-1 मतलब 9 - 1 कुल मिला के 8। कितने इमेज बनेंगे? 8 बनेंगे। आई बात समझ में? कितना बनेगा? 8 बनेगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो एंगल वही है मिरर के बीच, देखना एंगल हम लोग 40 ही ले रहे हैं, परंतु ऑब्जेक्ट को मान लो इस मिरर से 10 डिग्री पे और इस मिरर से 30 डिग्री पे रखा हमने। समझ रहे हैं? अगर इस मिरर से 10 तो बीच में तो अब नहीं रहा ये ऑब्जेक्ट, अब तो एकदम बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है। तो उस केस में नंबर ऑफ इमेज क्या होता है? m के बराबर हो जाएगा, मतलब 360 बाय 40 डिग्री। मतलब इस केस में कितने इमेज बनेंगे? कंप्लीट 9 इमेज बनेंगे। जो तरीका है, मेथड है, वो समझ में आया। अब इसका हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं, इसके पीछे का लॉजिक देखते हैं। कंसेप्ट जो था वो समझ में आ गया, अब लॉजिक पे चलते हैं। आइए चेक करते हैं। तो हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एक मिरर है। इस मिरर के बीच जो एंगल है वो कितने हैं? 40 डिग्री एंगल है, कुल मिला के 40 डिग्री। देखो अब इसे हम लोग करने वाले हैं प्रूफ कि क्या सच में ये मामला है, ऐसा कुछ क्या नहीं। चलिए खोज करें, आओ विज्ञान सीखें। चलो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? ऑब्जेक्ट को मिरर 1 से मिरर 2 से कितने एंगल पे रखा? मान लेते हैं मिरर 1 से बीच बीच में रख लिए, पहले चेक कर लेते हैं, एकदम बिल्कुल मिडवे में, बिल्कुल कितना पे? 20 पे, और इधर भी 20 पे। ठीक है, कट्टो कट्टू खेलें। चलो कट्टो कट्टू शुरू करते हैं। चलिए, पहला मिरर और ये दूसरा मिरर, मिरर 1 मिरर 2, कट्टो कट्टो करते हैं। पहला इमेज बनेगा 20 पे, दूसरा भी बनेगा 20 पे। मिरर के बीच का एंगल कितना है? 40। ये बनेगा 60 पे और ये बनेगा 60 पे। फिर दूसरी बीच मिरर के बीच का एंगल कितना है? मिरर के बीच का एंगल तो हमेशा 40 रहेगा ना। चलो 6 4
100, 6 4 100, फिर कट्टो कट्टो 60, 160 होगा 160 और जाएगा आगे क्या? नहीं, रुक जाओ। हाँ, अब ये क्या है? 60 है, 6 6 12 बच गए। कितना हो जाएगा? 220, 220 और ये हो जाएगा आपका 220। कोई दिक्कत? तो 220 ही ना होगा। अरे आए ओ बा, तब तो जगह न है। अच्छा 40 है, तब भी तो हाँ चलो, तब भी तो 200 है। देखो बाप रे, 140। अच्छा कोई बात नहीं, 140 40 तो 40 180। हाँ हाँ हाँ, चलो फिर भी 180 आ गया ना। चलो काम बन गया। इधर भी 180 आ गया, 180 आ गया। 180 वाला नहीं लेते हैं? चलो हाँ, अब गिनना शुरू करें। चलिए गिनती आती है, गिनिए। कौन करिए? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 9 कैसे होगा बाबू? ओवरलैपिंग। अच्छा बताओ, कोई ओवरलैपिंग इमेज बना है क्या यहाँ पे? 180 वाला नहीं लेना है ना? 180 वाला नहीं लेना है ना? अब बताओ ओवरलैपिंग हुआ है क्या? 40 40 80 814 नहीं, नो ओवरलैपिंग इमेज। हाँ, इसमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हुआ। कुल मिला के कितने इमेज बने हैं? 9। वेरी गुड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज कितना बना? 9। नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग। वेरी गुड। अब बारी आई है अगल बगल की। चेक करें अगल बगल वाला। अगल आए बाबू, एक बार फिर से। अच्छा, जब आपके यहाँ भोज होगा ना, हम भी 3 बार खाएंगे, ठीक है? अब तुम इनवाइट ही मत करना, आ जाओ। देखो मिरर 1 मिरर 2, अगर ऑब्जेक्ट इसके बीच का एंगल कितना है? 40 डिग्री। ऑब्जेक्ट मिडवे है, एकदम बिल्कुल एडजेक्ट है। तो क्या करेंगे? पहले मिरर से इमेज कितना बनेगा? 20 पे, और दूसरे मिरर से जो इमेज बनेगा वो भी 20 पे बनेगा। बस बात खत्म, हो गया। पहला ही देखना था, उसके बाद तो क्रिस क्रॉस संभाल लेगा। दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है? 40। तो 40 20 60, 20 40 60, फिर 40 60 40 100, 60 40 100, फिर 40 140 140, फिर 40 180 180 180 180 वाला इमेज नहीं बनता है? नहीं बनता है। अब नंबर ऑफ इमेज काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा? 9 बनना चाहिए ना? 9 8 में बनेगा। क्यों? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर 8 बनेगा। क्यों? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर पे है ना, और एंगल बाइसेक्टर पे n बराबर क्या होता है? m-1 होता है। और आपको पता है m का वैल्यू कितना है? 360/40, मतलब 9 है। क्लियर? वेरी गुड। अब आ जाओ इसमें। अब मान लो एक ऑब्जेक्ट जो है किसी एक मिरर से 10 डिग्री पे है और दूसरे मिरर से 30 डिग्री पे होगा। तो अब अगल बगल हो गया ना। इस केस में रूल कहता है कि 9 इमेज बनना चाहिए। आइए देखते हैं मेथड क्या कहता है। क्रॉस क्रॉस बताइए, जो पहला मिरर है, पहले मिरर से इमेज कितने पे बनेगा? बोलो परिधि। लो, पहला मिरर से इमेज बनेगा 10 डिग्री पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट है पहले मिरर से 10 डिग्री पे, इसीलिए 10 पे बनेगा। दूसरे मिरर से ऑब्जेक्ट है 30 पे, तो इमेज बनेगा भी 30 पे। बस हो गया। मिरर के बीच का एंगल कितना है? 40 40 30 70 50 50। इसके बाद फिर से क्रिस क्रॉस करिएगा। ये 40 90 और ये 7 4 11 110। फिर से क्रिस क्रॉस करिएगा। ये 40 150 और 9 4 13 130। क्रिस क्रॉस करिए। 40 170 और 190। 190 वाला काम नहीं है। अब काउंट करो, खत्म। इमेज बनना बंद हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वेरी गुड। नंबर ऑफ इमेज कितना हो गया? m के बराबर कितना? 9।
क्या ओवरलैपिंग हुआ है यहाँ पे? 40 से नहीं हुआ, तो नो ओवरलैपिंग। कहाँ पे हुआ है? ये वाला लास्ट में कहाँ ओवरलैपिंग हुआ है? 90 9 3 12 कहाँ दिख रहा है? कहाँ लास्ट में? 150 40 और 130। नहीं नहीं भाई, 190 इमेज ना ही बना रहा है ना, जो इमेज बनाएगा वही। हाँ, तब तब कौन सा वाला? ये वाला। तब ओवरलैपिंग नहीं हुआ। ये वाला तो इमेज काउंट में होगा ही नहीं 190, और किसी पेयर का सम 360 नहीं हो रहा है, किसी भी पेयर का सम, तो नो ओवरलैपिंग बाबू, नो ओवरलैपिंग। 170 150 ये नहीं जोड़ते हैं बाबू, ये वाला जोड़ते हैं, ये वाला सामने सामने, जैसे ये वाला अगर जोड़ाएगा तो ये वाला जोड़ाएगा 150 40 130, या 90 40 110, 70 40 50, 10 40 30, ऐसे जोड़ाएगा। देखो इस कंसेप्ट के मतलब ये एंगल बाइसेक्टर और किसी बाइसेक्टर पे नहीं होने के पीछे का क्या काउज था, समझ में आया ना? इस वजह से ये रूल बनते हैं। ऐसे आई बात समझ में? यहीं से ये रूल बना है। क्लियर है? थर्ड केस हमारा है तीसरा, व्हेन या इफ m इज नन इंटीजर। अगर ये नन इंटीजर हो, नन इंटीजर मतलब समझ रहे हैं ना, फ्रैक्शन में होगा तो क्या होगा? तो मान लीजिए हमको नहीं पता क्या होता है, इस बार हम आपको रूल नहीं बता रहे, इस बार आपको खुद करना है रूल क्या होगा, समझ गए? इस बार फॉर्मूला हम आपको नहीं बता रहे, आपको खुद करना है फॉर्मूला क्या होगा। बस हम आपको एक वैल्यू दे देते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ पढ़ा है, कुछ समझा है, कुछ जाना है, तो ये तो करोगे ही है। क्या करें? 130। चलो एक काम करते हैं, 50 ले लें। हाँ तो कितना आएगा? 50 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 360। कितना आएगा? वो लंबा होगा। हाँ नहीं सही है, बने ज़्यादा बनेगा, हम तो कम देने के चक्कर में थे, तुम ठीक क्या बता दिया। चलो 50 डिग्री, ऑब्जेक्ट बीच में है बगल में है, हमको नहीं पता, तुमको एक जनरल फॉर्मूला बताना है, समझ गए? ऑब्जेक्ट बीच में है कि बगल में है हमको नहीं पता, आपको दोनों केस लेने हैं, दोनों केस से बताना है कि नंबर ऑफ इमेज क्या होगा। आपको क्रिस क्रॉस मेथड समझ में आ गया ना? चलिए ड्रॉ करिए और बताइए इसका कंसेप्ट क्या होगा। चलो बनाओ। आपके पास दो पॉसिबिलिटी होगी, एक तो 25-25 पे रखोगे, दूसरा 30-20 कर दो और फिर फाइंड करो। अब देखो मेन मुद्दे की बात देखिए। पहला केस इसमें यह हो सकता है कि अगर ऑब्जेक्ट को आपने बीचों बीच रखा है, 25 पे रखा है, इधर से भी 25 इधर से भी 25, ठीक है? समझाते हैं क्या चीज आप लोगों से मिस हो रही है, उस चीज को आपने क्या ऐसा चीज है जिसे आप लोग इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे। चलो मिरर 1 मिरर 2, कितना इमेज बनेगा? 25-25 है तो इस पे बनेगा 25 और इस पे बचेगा 25 और ये हो गया 50, 75, ठीक है? ठीक है, ये होगा 50, कितना होगा? 7 5 12, 125, 125। उसके बाद फिर से बोलो 175, फिर बोलो 225 और 225, है ना? ठीक है, 225 वाला काउंट नहीं होगा, ये बात तो फिक्स हो गया। और आप लोगों ने सीधा सीधा काउंट किया है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बने हैं? 8 बने हैं ना? चलो हम लोग पहले m निकाल लेते हैं। m बराबर 360/50, ये हो जाएगा आपका 7.2, ठीक है? 7.2, 8 इमेज बना है। अच्छा, तो यहां से मेरे मन में तुरंत, मतलब आप लोगों के मन में ये आ रहा है, अच्छा जो डेसिमल में आएगा तो 7 पॉइंट समथिंग मतलब 8 इमेज। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, एक केस और कर लेते हैं,
कोई स्किप मत करना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेन कंसेप्ट बता रहे हैं, नहीं तो कोई गलत सलत सुन लेगा, बोलेगा अरे गलत पढ़ा रहा है। अभी ये चीज़ें समझानी बाकी है कि यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा है। यहीं पे देख के बच्चा ये बोलेगा कि मास्टरवा गलत पढ़ा दिया है, अभी पढ़ाए नहीं है, समझा रहे हैं अभी, रुको। 50, एक काम करते हैं हम लोग इसको कितना कर दें, 30 20 20 30 कर देते हैं। मिरर 1 मिरर 2 क्रिस क्रॉस 50, मिरर 1 से 30 पे और मिरर 2 से 20 पे, ये हो जाएगा तुम्हारा 70 और ये हो जाएगा 80, ठीक है। फिर 50 कर दिए तो 8 5 13 130 और 7 5 12 120, 170 और 180, खत्म। बोलो कोई दिक्कत नहीं। इमेज कितना बना, 1 2 3 4 5 6 7, अरे ये क्या हुआ। अच्छा, अब हम लोगों के दिमाग में क्या कंसेप्ट आता है, देखो अब नया रूल फटाक से हमारा दिमाग क्या बनाया। अच्छा, अगर मिडवे होगा तब तो जितना भी डेसिमल आता है उससे एक ज्यादा इमेज बन जाएगा, और अगर मिडवे नहीं होगा तो इमेज जितना इंटीग्रल पार्ट है वही बनेगा। ये रूल हमारा दिमाग बना लिया अपने आप, बन गया रूल। लेकिन रुको, अब ऑब्जर्व करो प्यारे बच्चों, देश के कर्जदारों, जरा इसको सम करो तो आता है जोड़ने, जोड़ो जरा, जो क्या आया, कितना आया, कितना देखा 400। कंप्लीट एंगल 360 से ज्यादा होता है, कंप्लीट एंगल 360 से ज्यादा होता है। क्या मामला है, क्या मामला है, जो एंगल ये बना इसके बाद इसकी वजह से 400 बन रहा है ना, ये नहीं ना होगा ये नहीं होगा, ये एंगल नहीं बनेगा। समझा नुनू, ओवरलैपिंग नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं है, अरे सब में होगा, क्या बात करते हो, कंसेप्ट फिजिक्स है बाबू, ऐसा थोड़ी होता है किसी होगा इसके नहीं होगा। फिजिक्स किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। पहले ये बात समझ में आया मामला क्या है। हमको पता है ये बात, हम क्यों सोचे, क्योंकि हमको इसका कंसेप्ट पता है। जब ये इंटीजर होता है ना, जब ये नॉन इंटीजर होता है तो जितना भी इंटीग्रल पार्ट होता है वही इमेज होती है। ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखोगे डजंट मैटर। आई बात समझ में। अगर ये 7.9 हो जाता ना, अगर ये 7.9 हो जाता फिर भी इमेज 7 ही बनता। समझ रहे हो, है काउंट करो इमेज, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ इमेज कितना बना 7। कंसेप्ट ये है कि नंबर ऑफ इमेज जो होता है वो ऑलवेज इंटीग्रल पार्ट होगा, इंटीग्रल पार्ट होगा नंबर ऑफ इमेज, ये चीजें हैं। अगर ये नॉन इंटीजर होगा तो नंबर ऑफ इमेज जो भी इंटीग्रल पार्ट होगा वही होगा नंबर ऑफ इमेज। इवन 7.9 भी क्यों ना हो जाए, किरण समझा। अब तुम लोगों के मन में जो जो वैल्यू है सब डाल के लाओ, हम दिखा दे रहे हैं। 100 वाला नहीं हो रहा है ना, 100 वाला नहीं हो रहा है ना, चलो 100 वाला पूरा देते हैं। आइए आपका 100 वाला भी सॉल्व कर देते हैं। उसके बाद जो जो एंगल तुम बोलोगे सब करके देंगे। मिटाए से 100 वाली में भी इमेज हमेशा 3 ही बनेगा। ओवरलैपिंग नहीं होगा, एंगल 360 से ज्यादा आ जाएगा। यस सर, यस सर, यस सर। अगर थीटा 100 डिग्री ले लिए, क्वेश्चन देखो तो m कितना हो जाएगा 360/100, 3.6। इसका नंबर ऑफ इमेज रूल कहता है। अब जो कंसेप्ट बना है उसके हिसाब से n कितना आना चाहिए 3। चलिए हम लोग टेक्निक यूज करते हैं। कितना पे रखोगे 50 पे, चलिए 50 पे रखते हैं। मिरर 1 मिरर 2, मिरर 1 से मिरर 2 से 50 50 100, कोई दिक्कत
150 150 100 250 250। ये वाला भी इमेज नहीं बनेगा, ये वाला भी नहीं बनेगा। अब आपके मन में खटाक सा आया, अच्छा गिनो 1 2 3 4, रुक जाओ, 1 2 तो फिक्स, 3 फिक्स, बताओ इनको जोड़ोगे कितना होगा 400। इनको जब आप जोड़ोगे ये वाला पार्ट, ये कितना आएगा 400। इसका मतलब ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना आया 3। चलो अगल बगल रखो, किसको कहां रखना है बोलो, तुम लोग बोलोगे अपने मन से हम कुछ कर ले, कुछ कर ले। चलो 60 40 करते हैं। क्या बोला, कम के 360 से अगर ज्यादा आया, 360 से, समझ गए, 361। अब हम देखो, अब इतना तो हम नहीं जानते हैं, इतना हम थोड़े किए हैं, सब जिंदगी दुनिया में जितना भी मान है सब वैल्यू रख के किए और ये चेक किए साथ। भाई ये कंसेप्ट से तुमको क्या लेना देना कि हर केस में 400 आएगा, इससे तुमको कोई मतलब है कि 400 आए या 450 आए या 375 आ जाए, उससे तुमको क्या मतलब, ये तुम्हें कोई हेल्प करेगा? हमको तो बस ये देखना है कि ये 360 से ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पगला है आदमी, अजीब बात है, फालतू फालतू चीज सोचता है। हर केस में 400 आया या नहीं आया उससे तुमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको बस ये देखना है कि इन तीनों का सम 300 से ज्यादा, 360 से ज्यादा ना आए, समझा? 400 आ रहा है 500 आ रहा है, उससे तुमको क्या मतलब? चलो यहाँ पे देखो, ये एंगल है मान लो 40 और ये एंगल है 60। अब बताइए मिरर 1 से, मिरर 1 मिरर 2, मिरर 1 से बनेगा 40 पे, मिरर 2 से बनेगा 60 पे, क्रिस क्रॉस करिए, 100 है एंगल, 160 और ये है 140, क्रिस क्रॉस करिए, कितना आया 240 और ये हुआ तुम्हारा 260। ये वाला भी नहीं बनेगा, ये वाला भी नहीं बनेगा। इमेज 1 2 3 4, इसको जोड़ो, कितना आया? फिर से 400 आया है, कोई बात नहीं, कितना आया 400। इसका मतलब ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कुल मिला के नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे इस केस में भी? इस केस में नंबर ऑफ इमेज कितना बना 3। हमें लगता है आप लोग बात समझ गए हैं कि नहीं समझे अभी तक, बोलिए। अगर समझ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझे तो दोबारा पूछिए, और जो लोग समझ गए जाना चाहते हैं जाइए, छुट्टी।